नमस्कार। कभी कभी गले में हल्की खराश या दर्द महसूस होता है ना? सुनने में तो ये बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन क्या हो अगर ये किसी बड़ी समस्या का पहला संकेत हो? तो आज हम गले से जुड़ी इन्हीं बीमारियों को थोड़ा करीब से समझेंगे और जानेंगे कि हमें कब सावधान हो जाना चाहिए। गले में खराश, बोलने में परेशानी और निगलने में तकलीफ। जरा सोचिए, कहीं इन समस्याओं को हम सब नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? अक्सर ऐसा होता है कि हम इन्हें मामूली समझकर टाल देते हैं, पर सच तो ये है कि ये हमारे शरीर के छोटे-छोटे सिग्नल्स हो सकते हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि गले की वो कौन सी आम समस्याएं हैं जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। देखिए, गले में दर्द का मतलब ना हमेशा एक ही चीज नहीं होता। हो सकता है ये टॉन्सिलाइटिस हो, जिसमें टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, या फिर ये फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, मतलब गले के पिछले हिस्से में सूजन। और कभी-कभी लैरेंजाइटिस होता है, जिससे आवाज ही बैठ जाती है। इनके अलावा भी कई वजह हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा बोलने से गले पर जोर पड़ना, यहाँ तक कि पेट का एसिड भी गले में परेशानी पैदा कर सकता है। तो सवाल ये है कि इन बीमारियों को पहचानेंगे कैसे? चलिए अब उन खास लक्षणों पर ध्यान देते हैं जो हमें बताते हैं कि अब डॉक्टर से मिलने का समय आ गया है। इन चेतावनी भरे संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। गले में लगातार दर्द या जलन बनी रहना, कुछ भी निगलने में तकलीफ होना जिसे मेडिकली डिस्फेजिया कहते हैं, आवाज का भारी हो जाना या बैठ जाना, लगातार खांसी या खराश का बने रहना, और हाँ, साथ में बुखार या सूजन का होना। ये सभी लक्षण उन बीमारियों से जुड़े हो सकते हैं जिनकी हमने अभी बात की थी। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक सीधा सा नियम याद रखना है। अगर ये लक्षण 3 दिन से ज्यादा बने हुए हैं तो इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। फौरन किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी कान, नाक और गले के डॉक्टर को दिखाना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि आखिर गले की ये बीमारियां होती ही क्यों हैं। तो आखिर गले की इन समस्याओं की जड़ क्या है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एक बहुत कॉमन कारण है ही, पर हमारी लाइफस्टाइल, जैसे हमारा खान पान या हम अपनी आवाज का कितना इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। और तो और प्रदूषण, एलर्जी और एसिड रिफ्लक्स जैसी मेडिकल परेशानियां भी इसका कारण बन सकती है। अच्छा, इन कारणों को हम 2 हिस्सों में भी देख सकते हैं। एक होते हैं अंदरूनी कारण, जो हमारे शरीर के अंदर से ही शुरू होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन या एसिड रिफ्लक्स, और दूसरे होते हैं बाहरी कारण, जैसे धूल मिट्टी, प्रदूषण, एलर्जी या फिर बार बार बहुत ज्यादा ठंडा गर्म खाने की आदत। तो जब समस्या और उसके कारण पता चल गए, तो अब आते हैं समाधान पर। डॉक्टर कैसे सही जांच करते हैं और इलाज की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, चलिए जानते हैं। नोबल हॉस्पिटल में जांच की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित होती है। सबसे पहले डॉक्टर गले की क्लिनिकल जांच करते हैं, फिर अगर जरूरत महसूस हो तो लैरेंजोस्कोपी की जाती है। इसमें एक छोटे से कैमरे से गले के अंदर तक अच्छे से देखा जाता है, और इन्फेक्शन किस तरह का है ये पक्का करने के लिए स्वैब कल्चर या ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। जांच के बाद इलाज के भी कई तरीके होते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, सूजन कम करने के लिए दवाएं हैं, और साथ ही भाप लेने और गर्म पानी पीने जैसी घरेलू सलाह भी काम आती है। आवाज को आराम देना तो सबसे जरूरी है ही, और अगर समस्या बार बार हो रही हो या गंभीर हो तो टॉन्सिलेक्टमी यानी टॉन्सिल हटाने का ऑपरेशन भी एक विकल्प होता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि हम इन समस्याओं से बचने के लिए खुद क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान सी चेकलिस्ट है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना मुश्किल नहीं है। बहुत ज्यादा ठंडी और तीखी चीजें अवॉइड करना, खूब सारा पानी पीकर शरीर को हाइड्रेटेड रखना, धूल और धुएं से बचना, स्मोकिंग से तो बिल्कुल दूर रहना, और अपनी आवाज को भी थोड़ा आराम देना। ये छोटी छोटी आदतें वाकई में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो असल बात यह है कि नोबल हॉस्पिटल सोनीपत में अनुभवी स्पेशलिस्ट्स, एडवांस जांच की सुविधाएं और हर मरीज की जरूरत के हिसाब से व्यक्तिगत देखभाल मिलती है। मतलब एक ही छत के नीचे पूरा समाधान। और जाते जाते एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, गले की किसी भी बीमारी को छोटा समझने की गलती न करें। क्या हम वाकई अपनी सेहत को वो प्राथमिकता दे रहे हैं जिसकी वो हकदार हैं? अगर किसी को भी इनमें से कोई भी समस्या महसूस हो रही है तो सही सलाह और इलाज के लिए नोबल हॉस्पिटल से संपर्क किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं।